नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ सरकार ने निगम और आयोगों में किया आंशिक बदलाव। छत्तीसगढ़ शासन ने निगम और आयोगों में पूर्व में प्रस्तावित नियुक्तियों में आंशिक संशोधन किया है। शालिनी राजपूत को छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड का अध्यक्ष, चंद्रकांति वर्मा को छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं श्रीनिवास राव मद्दी को छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष और केदारनाथ गुप्ता को छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ में इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को 100% प्लेसमेंट। छत्तीसगढ़ में व्यावसायिक पाठ्यक्रम के तहत बच्चों को अच्छी नौकरी मिल रही है। रायपुर में पर्यटन विभाग के तहत संचालित इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में 100% प्लेसमेंट हुआ है। छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग के प्रबंध संचालक विवेक आचार्य के मुताबिक अब यहाँ के युवाओं को होटल मैनेजमेंट कोर्स के लिए दूसरे राज्य नहीं जाना होगा। पढ़ाई के बाद उन्हें प्रदेश सहित अन्य राज्यों में अच्छे पैकेज पर नौकरी भी मिल सकेगी। छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय ने अटल आवास योजना के तहत 226 आवासों का किया लोकार्पण। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुशासन तिहार के तहत ग्राम मुरमुंदा स्थित अटल आवास योजना के अंतर्गत निर्मित 226 नवीन आवासों का विधिवत लोकार्पण कर हितग्राहियों को उनके सपनों का घर सौंपा। इस अवसर पर उन्होंने भवन क्रमांक 226 के मालिक तुषार साहू को गृह प्रवेश कराते हुए कहा कि आज हम आपको सिर्फ एक घर नहीं बल्कि आपके सपनों का आशियाना सौंप रहे हैं। डिंडोरी में खुलेगा नया कॉलेज। खुड़िया में पीएचसी और लोरमी में बनेगा छात्रावास। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुंगेली जिले के लोरमी विकासखंड के दुर्गम ग्राम बिजरा कछार का दौरा किया। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू और उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी इस अवसर पर मौजूद थी। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। डिंडोरी में नए कॉलेज की स्थापना, खुड़िया में पीएचसी का उन्नयन और लोरमी में छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। वहीं इस दौरान सीएम ने युवा प्रतिभाओं से संवाद किया। आंगनवाड़ी केंद्रों में दी जा रही सामग्री की गुणवत्ता जांच के लिए विशेष टीम गठित। छत्तीसगढ़ शासन ने आंगनवाड़ी केंद्रों में दी जा रही सामग्री की गुणवत्ता जांच के लिए विशेष समिति गठित किया है। सामग्री की गुणवत्ता को लेकर शिकायतें मिलने पर सरकार ने ये सख्त रुख अपनाया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने इस संबंध में गंभीरता से संज्ञान लेते हुए जांच के लिए विशेष समिति के गठन का आदेश दिया है। मंत्री राजवाड़े ने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों और महिलाओं के लिए दी जा रही सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। छत्तीसगढ़ ने मेडिकल एजुकेशन में मारी छलांग। 9 सालों में 3 गुना से ज्यादा बढ़ गई एमबीबीएस की सीटें। प्रदेश ने मेडिकल एजुकेशन में लंबी छलांग लगाई है। 9 साल पहले प्रदेश में एमबीबीएस की सीटें महज 700 थी, जो अब बढ़कर 2130 हो गई हैं, यानी 3 गुना से ज्यादा वृद्धि हुई है। सीटें बढ़ने का फायदा स्थानीय छात्रों को हो रहा है। इससे कट ऑफ भी गिरा है। छात्रों को दूसरे राज्यों की दौड़ लगानी नहीं पड़ रही है। बड़ी बात तो ये है कि आने वाले 2 सालों में प्रदेश में 500 से ज्यादा एमबीबीएस की सीटें बढ़ने की संभावनाएं हैं। छत्तीसगढ़ में सड़क हादसे के शिकार लोगों को मिलेगा मुफ्त इलाज। छत्तीसगढ़ सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। अब राज्य में कोई भी व्यक्ति यदि सड़क हादसे का शिकार होता है तो उसे इलाज के लिए जेब से पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना नकदी रहित उपचार स्कीम 2025 को 5 मई 2025 से लागू कर दिया है। इस योजना के तहत किसी भी सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को सूचीबद्ध अस्पतालों में नकदी रहित इलाज की सुविधा मिलेगी। छत्तीसगढ़ विजन 2047 नवा अंजोर को साकार करने में जुटी साय सरकार। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को शब्दशः पूरे करने वाली छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने बहुत कम समय में ही विकास के क्षेत्र में सफलता का परचम लहरा दिया है। भारत सरकार के विजन 2047 की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए साय सरकार ने छत्तीसगढ़ में नई औद्योगिक विकास नीति लाकर प्रदेश में खुशहाली का एक माहौल खींचा है। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में प्रदेश की नवीन औद्योगिक विकास नीति 1 नवंबर 2024 से 31 मार्च 2030 तक के लिए लागू की गई है। छत्तीसगढ़ में शिक्षा और रोजगार का आदर्श बना राज्य होटल प्रबंधन संस्थान रायपुर। छत्तीसगढ़ में पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को मजबूती प्रदान करने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा की गई पहल अब धरातल पर सफलता की नई इबारत लिख रही है। इन्हीं प्रयासों का एक बेमिसाल उदाहरण बनकर उभरा है राज्य होटल प्रबंधन संस्थान नया रायपुर, जो आज न केवल प्रदेश के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण व्यावसायिक शिक्षा प्रदान कर रहा है, बल्कि उन्हें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रतिस्पर्धा करने के योग्य भी बना रहा है। संस्थान की सबसे बड़ी सफलता इसका 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड है।
छत्तीसगढ़ की पहचान बनेगा नया विधानसभा भवन, सितंबर 2025 तक निर्माण हर हाल में पूर्ण करने के निर्देश। नवा रायपुर के सेक्टर 19 में 51 एकड़ भूमि पर छत्तीसगढ़ की नवीन विधानसभा का निर्माण तीव्र गति से जारी है। अब तक 95% से अधिक कार्य पूर्ण हो चुके हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय एवं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने मुख्यमंत्री निवास में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में निर्माण की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की और इसे सितंबर 2025 तक हर साल में पूर्ण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि ये भवन छत्तीसगढ़ की लोकतांत्रिक चेतना और सांस्कृतिक गरिमा का प्रतीक बनेगा। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाली दीदियों का हुआ सम्मान। अंबिकापुर में मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम के अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली स्व सहायता समूह की दीदियों को सम्मानित किया गया। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा इन महिलाओं को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। सभागृह को सुसज्जित करने, सभागृह परिसर को सौंदर्यीकरण करने हेतु विविध कार्यों का किया भूमि पूजन। रायपुर प्रदेश के उद्योग वाणिज्य व श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने नगर पालिका निगम कोरबा के नेहरू सभागार को संवारने, सभागार को सर्व सुविधा युक्त बनाने एवं परिसर का सौंदर्यीकरण किए जाने हेतु 2 करोड़ 19 लाख रुपए के विभिन्न विकास कार्यों व सुविधाओं को बढ़ाने से संबंधित कार्यों का भूमि पूजन किया। नगर पालिका निगम कोरबा द्वारा पुराने कोर्ट के पास स्थित नेहरू सभागार गृह में 1 करोड़ 62 लाख 53,000 रुपए की लागत से फर्नीचर संबंधी कार्य, पब्लिक एड्रेस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग व साउंड सिस्टम का विस्तार कार्य किया जाना है। छत्तीसगढ़ के IHM रायपुर ने रचा इतिहास, 100% प्लेसमेंट राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया राज्य कमान। राज्य होटल प्रबंधन संस्थान रायपुर ने एक बार फिर छत्तीसगढ़ का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। संस्थान ने लगातार तीसरी वर्ष 100% प्लेसमेंट का रिकॉर्ड कायम कर राज्य के युवाओं को आत्मनिर्भर भविष्य की दिशा में मजबूत आधार प्रदान किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस उत्कृष्ट उपलब्धि पर IHM रायपुर को बधाई देते हुए कहा कि ये संस्थान अब हॉस्पिटैलिटी शिक्षा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का प्रमुख पहचान बन चुका है। जनसेवा का नया अध्याय लिख रहा है सुशासन तिहाड़। सीएम साय ने हितग्राहियों को दिया चेक। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दुर्ग जिले के ग्राम मुरमुंदा में आयोजित समाधान शिविर में 15 ग्राम पंचायतों के लोगों के साथ संवाद किया और सभी की मांगों एवं समस्याओं को सुनकर उनका समाधान सुनिश्चित किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को चेक वितरित कर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सुशासन तिहाड़ के तीसरे चरण में मुंगेली जिले के लोरबी विकासखंड के सुदूर और दुर्गम ग्राम बिजरा कछार में आयोजित समाधान शिविर में पहुंचे। 18 शराबियों के खिलाफ की गई मोटर अधिनियम की कार्यवाही, 133 चालकों को लगा जुर्माना। छत्तीसगढ़ की जांजगीर चांपा जिले में सघन वाहन चेकिंग के दौरान एक ही दिन में 18 व्यक्तियों के द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने पाए जाने पर वाहनों को जब्त कर चालकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई, जिसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। इसके अलावा तेज गति से वाहन चलाने, बिना हेलमेट के मोटर साइकिल चलाने, बिना सीट बेल्ट लगाए 4 पहिया वाहन चलाने, मालवाहक वाहन में सवारी बैठाकर चलाने वाले एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर 133 वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। 3 रेलवे स्टेशनों में सुविधाओं का विस्तार, प्रधानमंत्री 22 को करेंगे वर्चुअल लोकार्पण। अमृत भारत स्टेशन योजना से रायपुर रेल मंडल के 3 स्टेशनों की सूरत बदल दी गई है। कुछ देर तक यात्रियों के रुकने की व्यवस्था और पेयजल जैसी सुविधाएं हैं। आकर्षक लुक है, CCTV कैमरे लगे हैं। इन स्टेशनों पर पहुंचने से अब यात्रियों को अच्छा लगने लगा है। रायपुर मंडल के उरकुरा, भिलाई एवं भानु प्रतापपुर स्टेशनों का पुनर्विकास हो गया। इसके साथ ही यात्री सुविधाएं बेहतर हुई हैं। स्टेशन में सुरक्षा, संरक्षा और सुविधा का पूरा ख्याल रेलवे प्रशासन ने रखा है। EV सब्सिडी पर इंतजार और परिवहन विभाग ने मांगे थे 100 करोड़, लेकिन सरकार ने दिए सिर्फ 30 करोड़ रुपए। E-व्हीकल खरीदने वाले बस्तर के हजारों लोगों को 1.5 साल से ज्यादा वक्त से सब्सिडी नहीं मिली है। ऐसी स्थिति में प्रदेश भर के लिए परिवहन विभाग ने 100 करोड़ की मांग की थी, लेकिन सरकार ने सभी जिलों के लिए सिर्फ 30 करोड़ जारी किए हैं। ऐसे में बस्तर के हजारों खरीदारों के एवज में सरकार ने करीब 1 करोड़ रुपए जारी किए हैं। लोगों को ऐसी स्थिति में अब भी सब्सिडी के लिए इंतजार करना पड़ेगा। रोजगार सहायक पीएम आवास के हितग्राहियों से वसूल रहा 7,000 सरकारी कार्रवाई के दिए आदेश। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में सरकार की अत्यंत महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में कोरबा जिले में गड़बड़ियां सामने आने लगी हैं। ग्राम गोड़मा के ग्रामीणों ने रोजगार सहायक एवं पीएम आवास की राशि से 7,000 रुपए तक की अवैध वसूली का आरोप लगाया है। इस उगाही से ग्रामीण परेशान है। शिकायत लेकर गोड़मा के ग्रामीण जिला प्रशासन के पास पहुंचे। गाँव में रहने वाले इतवार सिंह खड़िया ने बताया कि उनके नाम पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने की स्वीकृति हुई है।
इस जिले के 239 बच्चों को मिलेगी छात्रवृत्ति। राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य परीक्षा के नतीजे सोमवार को जारी हुए हैं, जिसमें दुर्ग जिला इस साल प्रदेश के तीसरे स्थान पर है। धमधा विकासखंड के उच्च वर्ग शिक्षक और इस परीक्षा के लिए जिला मार्गदर्शन पवन कुमार सिंह ने बताया कि कक्षा 8वीं में अध्ययनरत छात्र जिनके पालक की आय 1.5 लाख से कम है, उन सभी चयनित बच्चों को कक्षा 9वीं से 12वीं तक प्रत्येक माह 1000 रुपए के हिसाब से छात्रवृत्ति मिलेगी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए सरकार लाई कैलकुलेटर। केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी सर्वे शुरू की गई है। कर्मचारी स्वयं कैलकुलेट कर सकेंगे कि उन्हें एनपीएस और यूपीएस के उनके योगदान के हिसाब से कितनी पेंशन मिलेगी। एनपीएस ट्रस्ट की यूनिफाइड पेंशन स्कीम कैलकुलेटर लॉन्च किया है, जो ऑनलाइन माध्यम से कर्मचारियों को एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम और नई यूपीएस स्कीम के तहत अनुमानित पेंशन की तुलना करके समझने में मदद करेगा। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, एक क्लिक में टिकट से लेकर खाना तक। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। आईआरसीटीसी ने रेल यात्रियों की सुविधा के लिए नया रेल ऐप लॉन्च किया है। हालांकि ये मोबाइल ऐप एंड्रॉइड पर अभी टेस्टिंग मोड में है और जल्द उपलब्ध होगा। ऐप पर आप पीएनआर स्टेटस, कोच पोजीशन, रनिंग स्टेटस, लाइव ट्रेन ट्रैकिंग चेक करने के साथ ही ऑनलाइन फूड भी ऑर्डर कर सकते हैं। ऐप पर रिफंड के लिए भी फाइलिंग की जा सकती है, यानी अब आपको एक ही जगह तमाम सुविधाएं मिलेंगी। छत्तीसगढ़ कलाकारों की पेंशन बढ़ी, लोक कलाकार सिद्धार्थ महाजन ने सीएम का जताया आभार। छत्तीसगढ़ सरकार ने कलाकारों की पेंशन में बढ़ोतरी की है। कोंडा गांव के लोक गायक सिद्धार्थ महाजन ने इसे लेकर खुशी जताई है। उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। महाजन ने कहा कि ये निर्णय राज्य के हजारों कलाकारों के लिए सहायक साबित होगा। लोक गायक महाजन ने बताया कि लंबे समय से कलाकारों की आर्थिक स्थिति चिंताजनक थी। सरकार का यह फैसला कलाकारों के प्रति उनकी संवेदनशीलता को दर्शाता है। छत्तीसगढ़ के 10 जिलों में बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में पखवाड़े भर से हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी है। मौसम में बदलाव हो रहा है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 10 जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर दिया है। यहां तेज हवा के साथ बारिश होने और आकाशीय बिजली गिरने की घटना हो सकती है। हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले मामले में एसीबी और ईओडब्ल्यू टीम की कई जिलों में दबिश। छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले मामले में एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने प्रदेश के कई जिलों में छापेमारी की है। दुर्ग, भिलाई, महासमुंद समेत 20 से ज्यादा जगहों पर टीम ने दबिश दी है। बताया जाता है कि दुर्ग, भिलाई में 22 जगहों पर कार्रवाई चल रही है। एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीमें 4 गाड़ियों में भिलाई पहुंची। महासमुंद जिले की सांकरा और बसना में छापेमारी चल रही है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार, कांग्रेस नेता के हज कमेटी के अध्यक्ष बनने पर मचा बवाल। विवादों के बीच छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ। कांग्रेस नेता इमरान खान अध्यक्ष चुने गए, लेकिन छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज ने चुनाव अधिकारी से मुलाकात के बाद चुनाव प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने चुनाव अधिकारी दशरथ साहू से मुलाकात के बाद कहा कि 11 सदस्यों में बीजेपी और कांग्रेस के 5 सदस्यों ने चुनाव बहिष्कार कर दिया। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।